नमस्कार। 31 अक्टूबर वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते करते नेशनल इंटीग्रिटी डे मनाते मनाते क्या हम इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को भूल जाएं? जो ट्रेडिशनल हमारी सोच है कि कोई सुसाइड करता है तो बड़ा ही कमज़ोर दिल का आदमी होगा यार, वो क्यों करता है सुसाइड, इस तरह की बातें करते हैं ना हम जनरल पैरेंट्स में। लेकिन डीएलएसए सिरमौर पैन आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये जो कॉमन पैरेलेंस में हम बात करते हैं कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, इसमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक एंगल देना चाहता है। और वो एंगल ये है कि ट्रेडिशनल सोच कि जो सुसाइड करेगा वो वीक होगा, उसका ऐसा बिहेवियर थोड़ी होता है, ये कोई डिप्रेस आदमी थोड़ी था, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मली बिहेव कर रहा था। इसका मतलब आपने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 की बिल्कुल अवहेलना कर दी। इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से, रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से, जो बिहेवियरल साइंटिस्ट आज की डेट में बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। हर बंदे का, हर आदमी का एक अपना इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न होता है, इडियोसिंक्रेसी होता है। कोई आदमी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, कोई स्टॉइक, कोई इक्वेनिमिटी। मैं टेक्निकल टर्म्स में ना ले जाते हुए आज आपको स्क्रीन पर महिंद्रा केसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेहतरीन जजमेंट से रूबरू करना चाहता हूँ कि ये जो माइंडसेट है, ट्रेडिशनल सोच से जो आपका उभरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने के बाद हमें नहीं करना है। हमें मेंटल हेल्थ को सीरियस इशू मानना है। हमारा हिमाचल रूरल इंडिया में पलता है, इसका ये मतलब नहीं यहाँ मेंटल हेल्थ इशू नहीं है। हमारे गांव के लोग केवल जिनको हम पागल कहते थे उनको मेंटल इलनेस कहते हैं, नहीं। शहर में दीपिका पाडुकोने से लेकर आलिया भट्ट तक को आप देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। पढ़े लिखे तो बड़े आराम से इसको एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे टेंशन है। जब चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर हों, जो आप बोल रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, कर रहे हो तो सोच नहीं पा रहे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ आप अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते, अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते, अच्छे प्रधान नहीं बन सकते। और ये इंटीग्रिटी बहुत ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है हम मेंटल इलनेस को सीरियस लें, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बहुत सीरियस तरीके से लें। ये एक साइंस है, नीम हकीम खतराए जान की तरह इसको ट्रीट ना करें। और यही मैसेज दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिंद्रा केसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स 2021 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बहाने। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई सुसाइड भी करना चाह रहा है तो हम मानते हैं कि उसको कोई ना कोई मेंटल इलनेस है, उसको जेल की नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है। इसीलिए शायद 115 और 120 मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आने के बाद 309 इंडियन पिनल कोड के ऊपर एक एक्लिप्स जैसा लग गया है। खैर, रेड जिंक्स और कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट्स पेंडिंग है, तो हम इस विषय पर सब जुडिस होने के कारण ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना बोलेंगे कि अगर आपका पास्ट हिस्ट्री चाहे कैसा भी रहा हो, आपका मेंटल रिटार्डनेस रहा हो, अगर आप डीएलएसए सिरमौर की लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आप जान सकते हैं कभी भी अगर आपको मेंटल इलनेस, जो एक बहुत वाइड डेफिनेशन है और उसकी सीरियसनेस इतनी ज़्यादा है कि हर हॉस्पिटल को अपना एक डिपार्टमेंट मेंटल हेल्थ इशू के लिए भी रखना पड़ेगा, जेल में जेलर साहब को सेंसिटिव होना पड़ेगा, आस्था होम या कोई चिल्ड्रन होम चलाने वालों को, बच्चों को जब अकेले रहते हैं उनको समाज की गर्मी नहीं मिलती, धूप नहीं मिलती, रिक्रिएशन की, क्रिएटिविटी की, तो वो धीरे धीरे, आपको पता है इंग्लैंड में लोनलीनेस पे डिपार्टमेंट बन चुका है। मध्य प्रदेश ने भी हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के लिए लोगों को इनवाइट किया कि आइडिया दें। यानी कि हमें हैप्पीनेस और जॉय जो जीवन का गोल है, ठीक है, वो तब आता है जब माइंडफुलनेस आता है। ये केवल अध्यात्म और मेडिटेशन की बातें नहीं हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे सिटीजन, एक अच्छे माँ बाप, एक अच्छे पति, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, एक अच्छे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें जो आपके माइंड के थॉट्स पे आपका कंट्रोल चाहिए, हर कुछ मेंटल इलनेस से जुड़ा है, मेंटल हेल्थ से जुड़ा है। जैसे अच्छा खाना खाते हैं वैसे ही अच्छे थॉट्स आप यूट्यूब में अगर नहीं देखते, अगर आप प्रोपोगंडा देखते हैं, अगर आप रिलीजन या किसी और चीज़ में एक्सट्रीम व्यू देखते हैं, तो आपके थॉट्स में धीरे धीरे इनटॉलरेंस आएगा। और वही इनटॉलरेंस,
वही म्यूचुअल डिसरिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए, वो पहले मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल का खराब करती है और फिर पूरे सोसाइटी का, फिर पूरे नेशन का, फिर पूरे ह्यूमैनिटी का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हर 5 में से 1 आदमी मेंटली इल और सिक हो चुका है। हम और आप भी अगर अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या हम 50% भी वो करते हैं जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं? अगर नहीं, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन में, मेंटल इलनेस की डेफिनेशन में जो 2017 का एक्ट है उसमें हम भी फॉल कर जाते हैं। बस जब तक वो हमारे कंट्रोल में है और हम एक अच्छा पर्सोना मास्क पहनते हैं, तब तक हम नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन अगर हमें कभी भी लगता है अब हमारा स्ट्रेस, हमारा एंग्जाइटी, हमारा जो बिहेवियर है, आई कांटेक्ट, डिफिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, तो हमें ज़रूर, बिल्कुल जैसे पेट दर्द होने पर डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास बिना शर्माए हम जाते हैं। इस एक्ट में आपको पूरा पावर है, आप खुद डॉक्टर के पास जाएं, किस तरह का इलाज चाहते हैं वो बताएं, खुद ही अपने बोलने पर एडमिट हो जाएं जब तक आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी रिग्रेसिव प्रैक्टिस जो फिल्मों में दिखाते थे, शॉक लगाना, ये लगाना, वो लगाना, बिल्कुल नए कानून में अलाउड नहीं है। आपके शहर में भी कोई ऐसा घूम रहा है तो पुलिस वाले की ड्यूटी सेक्शन 100 में और 101 में है। जब परिवार वाले ही नेग्लेक्ट करते हैं तो 101 के तहत पुलिस वाले पकड़ के मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएं। लंदन मजिस्ट्रेट 10 दिन के मेडिकल कस्टडी में ये तय कर देंगे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कि इनको रिसेप्शन होम ऑर्डर बना के इनको किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर, मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसको पहले पागल खाना या फिर हम मेंटल कहते थे, फिर हम अनसाउंड माइंड कहने लगे, ल्यूनेटिक कहने लगे, मगर आज की डेट में ये माइंडसेट की प्रॉब्लम थी और हमने अब इसको मेंटल हेल्थ इलनेस से जोड़ा, बिल्कुल फिजिकल हेल्थ की तरह। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है और इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आज हम सब यूथ तक पहुंचाएं, पैन इंडिया आउटरीच में बताएं। अगर आपके घर में भी किसी को कोई इस तरह की बातें आ रही हैं तो ये ना सोचें कि अरे ये तो कमज़ोर दिल वाले की बातें हैं, मर्द रोया नहीं करते जो हम बोलते हैं। नहीं, बिल्कुल मर्द औरत सबका एक अलग 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 जीएनए, अलग अलग जेनेटल मेकअप है, सब बंदे अलग होते हैं, सबकी नीड के हिसाब से आप बात करें। स्टीरियोटाइप टाइप थिंकिंग, प्रेजुडिस थिंकिंग आर्टिकल 51A के H में बाढ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आपसे साइंटिफिक टेम्परामेंट की डिमांड करता है और एज ए होल आपका संविधान, इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को अगर हमने विश्वगुरु बनाना है अगले 25 साल में, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम 75 साल का, तो हमारे बच्चों का अब डीएनए ना हिंदू, ना मुसलमान, ना किसी और धर्म का, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का होना चाहिए। एक ही मोरालिटी है और इसीलिए चाहे ट्रांसजेंडर को लेके हमारे दादाओं का कुछ और वो रहा हो माइंडसेट, या किन्नर को लेकर, या चाइल्ड मैरिज को लेकर, या किसी भी कुरीतियों को लेकर, चाहे वो हलाला है, चाहे वो पॉलीगैमी है, लेकिन नई जनरेशन जो है, जो इस टीएलएसए सिरमौर के इस हम्बल अटेम्प्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेस पर जब संविधान चलेगा तो आप देखोगे आपका देश विश्वगुरु बनेगा। जय हिंद, जय हिमाचल।